आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जम्मू रिंग रोड का जब काम शुरू हुआ था तो लोगों को बहुत ही उम्मीदें थी, ख़ास तौर पे उन इलाकों को जिन इलाकों में सड़कें तो थी लेकिन कमर्शलाइज सड़कें नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 लेन सड़कें नहीं थी। और जब जम्मू रिंग रोड की नींव रखी गई तो उसमें ये बताया गया कि 58 किलोमीटर रोड जो है 3000 करोड़ में बना दी जाएगी और उसके बाद जो है उस पूरे इलाके में एक बदलाव आएगा और इस पूरे इलाके की जो ज़मीनें हैं, ख़ास तौर पे जो इसके दाएं और बाएं ज़मीनें हैं, उन सब ज़मीनों का जो रेट है वो बढ़ेगा। और उसके बाद ये भी आश्वासन दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि इस पूरे इलाके का एक अलग किस्म का जो है करण किया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पे इस पूरे इलाके के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसमें बिल्डिंग्स बनेंगी, जिसमें आईटी पार्क्स बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल हब्स बन सकते हैं। इन सब के लिए रोड का होना बहुत ज़रूरी है और इसी रोड को बनाने के लिए, रिंग रोड को बनाने के लिए जो है L&T जैसी कंपनियां और उसके बाद भारत कंस्ट्रक्शन को अभी 2 टनल भी यहाँ मिले हैं। उसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार की कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो 2022 में जब रिव्यू लिया गया तो कहा यह गया कि 74% काम इसका कंप्लीट हुआ है। आज 2023 है और 2023 का भी सितंबर चल रहा है, जबकि कहा यह गया था कि मई 2023 को ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 26 जनवरी 2024 को जो है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। इट मीन्स कि जिस दिन रिपब्लिक डे हमारा होता है उस दिन इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। आप मेरे इस तरफ अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये एक रास्ता है, ऊपर से रास्ता रिंग रोड का जा रहा है, नीचे से टनलिंग की गई है, बनाया गया बिकॉज यहाँ से बन तालाब का रोड जो है आगे की तरफ जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट भी है और उसके अलावा कुछ बीएड कॉलेजेस भी हैं। अगर इस तरफ आप नज़र, ये एक बाईपास लेन है और ये लेन जो है रिंग रोड के साथ कनेक्ट होती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस फ्लाईओवर का जो काम, अगर आप देखें मेरे बिल्कुल पीछे आप देखें, ये फ्लाईओवर का काम हुआ है, कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर के काम में कोताही बरती गई है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अगर आप देखें इसकी कंस्ट्रक्शन जो है टूट गई है। और ऐसा काम कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी नहीं करती है और नेशनल जो NHAI DL भी है वो भी कभी नहीं करती है। लेकिन इसका काम अगर आप देखें ये पूरा बीच में स्ट्रेट है, बीच में टिल्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो इनने स्टॉपेज लगाए हुए हैं फ्लाईओवर के लिए कहीं ना कहीं वीक हैं और आने वाले वक्त में गिर भी सकते हैं। हम इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं दे सकते हैं बिकॉज ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है। ये सिविल इंजीनियर का काम है कि वो किस तरीके से उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन जहाँ तक अगर एक आम आदमी के नज़रे से हम देखें तो इधर से अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं ये टिल्ट दिखेगा, टेढ़ी दीवार दिखेगी, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मलबा है वो बाहर आ रहा है और अगर आने वाले वक्त में और इसके ऊपर पानी पड़ा और प्रेशर पड़ा तो ये बाहर भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन टूट भी सकती है। जिस तरीके से सरोड में जो है टूल प्लाजा के ऊपर बहुत हंगामा हुआ, उसके पीछे एक जो है ब्रिज गिर गया था पानी की वजह से, उसी तरीके से आने वाले वक्त में क्या इन जगहों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्लियरेंस देगी और ख़ास तौर पे इस फ्लाईओवर को क्लियरेंस देगी कि यहाँ पे जो काम हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। और जो लोग इस उम्मीद में हैं कि ये रास्ता जल्द से जल्द तैयार होगा और 26 जनवरी 2024 में इस रास्ते को जो है इनॉग्रेट किया जाएगा, वो लोग भी निराश होंगे कि इस रास्ते को जो है टाइमली कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। अगर आप इसके आगे भी हम गए, पूरे रोड पे देखा कि काम हो रहा है, काम रुका हुआ नहीं है और काम रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन काम अगर हो रहा है तो क्या काम उस क्वालिटी का हो रहा है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एश्योर करती है? क्या उस काम उस क्वालिटी का हो रहा है जिस काम के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स को और उन कंपनीज़ को हेफ्टी अमाउंट देती है, बहुत अच्छा पैसा देती है ये चीज़ें बनाने के लिए? लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे देखें, मैं अगर उस तरफ भी ले जाऊँ आपको, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं टेढ़ा है। अब इसकी समझ मुझे भी नहीं है, हो सकता है ये भी कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी और एज ए पत्रकार मुझे यही लग रहा है कि ये दीवार जो है कहीं ना कहीं टिल्ट हुई है। बिकॉज जितने भी फ्लाईओवर मैंने देखे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, टेढ़े नहीं होते हैं।
तो इनका अगर आप देखें नेशनल NHAL का भी जो काम है उसमें भी काम में कभी भी इस तरीके की चूक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है कि आने वाले वक्त में एक डिजास्टर भी बन सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAL जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर कर रही है उनको जल्द से जल्द का संज्ञान लेना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए कि इनॉग्रेशन से पहले जो है ऐसा तमाशा ना हो, क्योंकि इस इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा होती है कि ये फट के बाहर आ जाए, ये पूरा रास्ता जो है गिर जाए। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।